अंबानी अपनी शादी में पैसे लगा देती हैं, वो पाकिस्तान को दे देता है ना, तो पाकिस्तान उसका गिरवी हो जाता। भाई अंबानी से पैसे ले लो, अंबानी हमारी मदद कर दो। अंबानी जिसको चाहे नचा सकता है, तो तीनों खान की क्या बात है। बिलियनियर्स ऑफ इंडिया स्पेशली मुकेश अंबानी, आप उसकी पावर देखें। उसने बिल गेट्स को वहाँ से बुलाया, उसने उसको इंडिया का ड्रेस पहनाया, इंडिया की गलियों में चलाया और इंडिया के खाने भी खिलाए। वाओ। अंबानी की जो बीवी है उसने जो अपनी बहू को जो नेकलेस गिफ्ट किया है वो 500 करोड़ का है। हार्दिक पांड्या जो है वो 30 हार्दिक पांड्या आप खरीद सकते हैं, 30 मिचेल स्टॉक खरीद सकते हैं, पूरे का पूरा पीएसएल भी उसके अंदर आ जाएगा अगर आप उसको खरीदने निकलेंगे। और मार्क जकरबर्ग जैसा बंदा भी जो है वो जो अंबानी है उसके हाथ की घड़ी देख के मतलब हैरान हो गए वो कि इतनी महंगी घड़ी। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार अंबानी की शादी के चर्चे तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं, पर कुछ न्यूज आई है कि अंबानी ने जो शादी पे पैसे खर्च किए सिर्फ उनकी 4 दिन की इनकम है ये। और सर 4 दिन को छोड़ें, जो बंदा 1 घंटे में 10-10 करोड़ कमा सकता है उसके लिए इन चीज़ों की क्या वैल्यू है। ये तो हाथ भी धोते हैं तो इनके डॉलर्स झड़ते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। वो 1 घंटे के अंदर वो है तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए वो कमा लेते हैं और 300 करोड़ वो पूरे दिन में कमाते हैं। और वो कहा जा रहा है कि अभी आपने बताया कि 4 दिन की, तो उनके लिए तो पीनट्स हैं, मूंगफली के दानों के बराबर है जो उन्होंने अमाउंट से स्पेंड किया उन्होंने। बिलियनियर्स ऑफ इंडिया स्पेशली मुकेश अंबानी, आप उसकी पावर देखें। उसने बिल गेट्स को वहाँ से बुलाया, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड को, और उसने उसको इंडिया का ड्रेस पहनाया, इंडिया की गलियों में चलाया और इंडिया के खाने भी खिलाए। आप उस चीज़ को भी छोड़ दें, मार्क जकरबर्ग जो कभी अपनी जो है वो अपेरेंस नहीं देता, पब्लिक अपेरेंस कभी नहीं देता, बहुत कम हो के मार्क जकरबर्ग हमें कहीं नजर आए, उसको भी आई वॉज लाइक लिटरली वुड से कि बहुत अप्रिशिएबल है कि मार्क जकरबर्ग जो है वो हमें इंडियन अटायर में एक खूबसूरत वाइट कलर की शेरवानी में नजर आया। एंड वाओ। तो जो उन्होंने आमिर खान, सलमान खान और जो शाहरुख खान आए थे डांस करके गए हैं। हम होटल में जाते हैं ना, टिप देते हैं 20, 30, 40 रुपए, तो 30 रुपए के अंदर उन्होंने वो तीनों खान जो है ना उन्होंने बुलाए थे, ठीक है। और उसको फिर एक और कैलकुलेशन बताई जा रही है कि जो रिहाना आई थी यहाँ पे, कहते जी 200 करोड़ रुपया दिया था, तो उसको अगर अंबानी की कैलकुलेशन करें छोटे फिगर्स में तो 90 रुपए में वो नाच कर गई है यहाँ पे, ठीक है। आप उसका लगेज देखें, इतना उन्होंने पैसा लगा दिया, लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई है, स्पेशली पाकिस्तानियों की, जिन्होंने ये फिगर्स कभी सुने नहीं थे कि बिलियन ट्रिलियन और ये क्या होते क्या है। IMF के मुंह से ही सुनते थे इतने हाँ जी, पैसे। इतने वो IMF के कर्जे मिलते हैं आपको जितने उसने शादी के अंदर लोगों को नाचने के दे दिए हैं, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये फिगर्स आप बता रहे हैं 4 दिन के अंदर कुछ भी नहीं है। वो 4 दिन जो है वो छुट्टी भी कर लेगा ना, तो पीछे लोगों ने काम करते रहना, वो घूमने फिरने चले जाएंगे। कि हम जैसे गरीब जो देख के उसको दीवाने हो रहे हैं ना, उसकी इनकम का भाई इतना सा हिस्सा था जो उसने खर्च किया है। और ये इधर गरीब बंदा पागल हुआ हुआ है, अंबानी के बेटे की शादी है, 1500 करोड़ लग गए हैं। तो सर 1500 करोड़ की क्या वैल्यू है उनके लिए। मैं तो ये समझता हूँ हम जैसों के लिए वैल्यू है, उन लोगों के लिए कोई वैल्यू नहीं। और बाकी मैं कहूँगा 1200 VIP गेस्ट जो इनवाइट किए गए हैं, पाकिस्तानियों को भी जो है वो बुलाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी भी जो है अभी तक हमें कोई नज़र नहीं आया वहाँ पे। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो रही है, मौका मिलता तो मैं भी जाके सेलिब्रेट करता। और मार्क जकरबर्ग जैसा बंदा भी जो है वो जो अंबानी है उसके हाथ की घड़ी देख के मतलब हैरान हो गए वो कि इतनी महंगी घड़ी। और ये ऐसी शादी जिसके ऊपर तीनों खान जो है वो बावले बने हुए हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई किसी की टांग उठा रहा है, कोई हाथ उठा रहा है, मतलब तीनों को एक साथ जो है नचाने का क्रेडिट शाहरुख खान ने जो कहा था कि हम तीनों खानों की अंबानी को क्रेडिट जाता है। अंबानी जिसको चाहे नचा सकता है, तो तीनों खान की क्या बात है। जो हमारे अंबानी भाई है ना, मोटा भाई, उनके आप देखो 127 बिलियन उनकी जो नेटवर्थ है भाई, उसमें आधा पाकिस्तान आ जाए यार। इतना 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 वो बंदा अमीर है, वो पंजाब को पूरा खरीद के ना अपने लिए रख सकता है कि यार ये पंजाब मेरा। जो अंबानी है ना वो पूरे दुनिया के जो बिलियनियर है ना उनका बाप बन गया। उसने जो बिल गेट्स इंडिया में फिर रहा है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी इंडिया में फिर रहा है, रिहाना इंडिया में फेसबुक का जो ऑनर है, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, मतलब हर चीज। आनंद अंबानी ने इतनी महंगी घड़ी पहनी है। वो जो मार्क जकरबर्ग है वो चूचा था, वो उसकी तरफ देख के मैं उसको लग रहा था कि वो मिडिल क्लास इंसान है। इतने अमीर यार अंबानी, मतलब उन्होंने भाई क्या दुनिया हिला दिया यार, दुनिया हिला के रख दिया। मतलब लोगों को पता चल गया कि यार कुछ शादी प्री वेडिंग हुई है, अभी प्री वेडिंग
प्री वेडिंग में उन्होंने हलचल मचा दी है। 150 करोड़ 1,500 करोड़ खरीदी है, तो जब उसकी शादी होगी तो फिर मैं कहता हूँ 9,000 करोड़ की वर्थ की उसकी सिर्फ एक वॉच थी। एंड मैं तो कहूँगी कि भाई ऐसी शादी ना कभी देखी ना कभी देखी होगी। एंड दिस इज़ द वन एंड ओनली वेडिंग जिसने मुझे हैरान कर दिया। आप यकीन करें, आई एम नॉट हैविंग माई फ़ोन राइट नाउ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो माई इंस्टाग्राम, माई ट्विटर एंड माई फेसबुक, इवन मेरा व्हाट्सएप तक जो है वो इस वेडिंग से भरा हुआ है, प्री वेडिंग से भरा हुआ है। हर तरफ अंबानी की बेटी। आखिरी बात मैं आपको बताती हूँ, लोग पाकिस्तान में फेक पोस्ट लगा रहे हैं। एंड द पोस्ट इज कि फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ बैग, मैं नाम नहीं लूँगी पाकिस्तानी की ब्रांड का, बट इट इज़ अ बैग ब्रांड जो कि बहुत अच्छा एक ब्रांड है। उन्होंने एक फेक पोस्ट लगाई हुई है कि अनंत अंबानी ने अपनी वाइफ को इस ब्रांड का बैग गिफ्ट किया। एंड आई वॉज शॉक्ड कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो मतलब लाइक द ब्रांड्स नेम विद .pk था। मैंने फिर उसको सर्च किया क्या प्राइस होगी। मैं कहा यार एडी वडी खच लिटरली, मतलब पाकिस्तानी ब्रांड्स आर वो बैश कर रहे हैं इस चीज़ को और उस पर भी पैसा कमा रहे हैं। मतलब हम लोग इस चीज़ को फेक करके भी अट्रैक्शन गेन कर रहे हैं। अंबानी की जो बीवी है उसने जो अपनी बहू को जो नेकलेस गिफ्ट किया है वो 500 करोड़ का है। ठीक है, हमें 500 करोड़ नज़र आता है। अगर आप इसकी जगह पे अगर आप क्रिकेट की किसी टीम को खरीदें, हार्दिक पांड्या जो है वो 30 हार्दिक पांड्या आप खरीद सकते हैं, 30 मिचेल स्टॉक खरीद सकते हैं, और ऊपर से पूरे का पूरा PSL भी उसके अंदर आ जाएगा अगर आप उसको खरीदने निकलेंगे। तो ये उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप लोग ऐसे परेशान ना हो। अंबानी परेशान नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं उसके पैसे खर्च करने? महंगा नेकलेस दिया उन्होंने जी, उनके लिए महंगा नहीं है, आपके लिए महंगा है जो उन्होंने तकरीबन 500 करोड़। अमाउंट तो हम सारी जिंदगी नहीं सोच सकते। हम सोच नहीं सकते, हम गिन भी नहीं सकते बैठ के जितने पैसे की सेट उन्होंने गिफ्ट कर दिया। एक सेट गले के अंदर आना है सिर्फ तकरीबन 500 करोड़, 491 बनता है टोटल। इतने अंबानी ने अपनी शादी में पैसे लगा देती हैं, वो पाकिस्तान को दे देता ना तो पाकिस्तान उसका गिरवी हो जाता। हमने उतने पैसे चाइना और उनको चाइना को हमने उतने पैसे देने हैं, पैसे देने हैं यार। उतने पैसे तो हमने IMF को देने हैं। और ये हकीकत बात है, जितने हमने पैसे अंबानी ने अपनी शादी पे लगा दिए ना, इतने पैसे हमने चाइना को देने हैं, इससे कम पैसे देने हैं। ठीक है, चाइना को हम अपना दोस्त और चाइना को हम अपना दोस्त मानते, चाइना हम पाकिस्तान की टका के ले रहा है कि पैसे वापस करो। अब भाई अंबानी से पैसे ले लो, अंबानी से पैसे ले लो, अंबानी हमारी मदद कर दो। रेहाना, आप मतलब लाइक मैंने खुद उसको कभी किसी इवन के न्यूयॉर्क के अंदर भी बहुत कम परफॉर्म करते देखा हुआ है। मुझे लगा था टायलर स्विफ्ट वाज ओके, ठीक है, बट रेहाना को इनवाइट करना वो समथिंग जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, एवरीबडी वाज देयर। मैं तो हैरान थी यार इन लोगों ने किया क्या है और ये कैसे कर रहे हैं। आपको पता है मतलब एक होती है इट्स नॉट इवन अ वेडिंग, इट्स अ प्री वेडिंग। ठीक है, प्री वेडिंग के अंदर उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट किस तरह से किया है। हर एक बंदा हर एक बंदा। अच्छा, एक और चीज़, 200 करोड़ देकर रेहाना को बुलाया और रेहाना के कॉन्सर्ट, उसकी जो परफॉर्मेंस थी उस पे इतना ज़्यादा वो लोग जो है वो हमें वैलिड नज़र नहीं आए जितना कि जब दिलजीत ने डांस किया। और उन लोगों ने वहाँ पर किस तरह से उस चीज़ को जो है वो कितना माइंडफुली जो है उन लोगों ने इसको प्ले करते हुए कहा कि भाई ये हमारा कल्चर है, हम वी सपोर्ट दिस कल्चर नॉट दैट। ठीक है, एक इतना बड़ा रॉक स्टार, इतनी बड़ी रॉक स्टार आपके सामने परफॉर्म कर रही है, एवरीबडी इज नॉट पेइंग दैट मच अटेंशन। ठीक है, दे आर एंजॉइंग बट नॉट पेइंग दैट अटेंशन। लेकिन when Diljit went to the stage or every single person was dancing, every single person was enjoying and they were actually dancing, चाहे वो नीचे थे ऊपर थे, करीना, सैफ, कियारा, एवरीबडी। मैं इतनी वो हैरान हुई, मैंने कहा यार कितना माइंडफुली इन लोगों ने प्ले करके अपने कल्चर को प्रमोट किया है कि भाई ठीक है रेहाना एंड ऑल इज़ फाइन बट दिलजीत एक वाइब है।